हेलो फ्रेंड्स। गढ़वाल के कस्टम्स ट्रेडिशंस और कल्चर पे हमें बहुत गर्व है। पर हमारे कुछ ऐसे कस्टम्स हैं जो कि अब हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाता है। असल में मॉडर्न एज के साथ सब कुछ बदल गया है। ये था कस्टम एक भोज का, खाने का, जो कि शादी ब्याह या शुभ शुभ कार्यों में होता था, लंच का, नॉट डिनर। डिनर तो कोई भी बना लेता था, डिनर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था रात के खाने का। लेकिन जो गढ़वाल में पहले जो लंच होता था वो एक बहुत बड़ा एक मतलब ऐसा अरेंजमेंट होता था जो कि बहुत ही प्योर माना जाता था। उसके लिए बहुत से कस्टम्स फॉलो करने पड़ते थे, बहुत सा उसका हमारे जो थे उसको उसके लिए जो कुक जो थे वो कोई ऐसा हर कोई कुक नहीं होता था। वो एक ब्राह्मण होते थे। उनको उन ब्राह्मण्स को जो खाना बनाते थे उनको सरयूल बोला जाता था। तो जब किसी के घर में कोई शादी ब्याह कोई शुभ कार्य हो तो वो सरयूल को बुलाया जाता था, उनको इनवाइट किया जाता था। फिर वो अपने असिस्टेंट्स के साथ आते थे, 3-4 असिस्टेंट होते थे उनके, और बड़े बड़े अपने पतीले खुद लाते थे, अपने कड़छी, लेडल, जो स्पून, जो बड़े जो सर्विंग्स होते हैं, जो बड़े बड़े वो मेटल के होते थे। वो कोई आजकल इस तरह के नहीं होते कि उसमें मेटल के होते थे। तो वो सब लेके आते थे बड़े बड़े पतीलों के साथ, उतने ही बड़े सर्विंग स्पून्स सब आते थे, और वो अपना सेटअप करते थे अपना चूल्हा। और काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ियों से होता था, लकड़ियों के चूल्हे होते थे बड़े बड़े, उनमें ये पतीले रख दिए जाते थे। इसमें राइस जिसमें बनता था, भात बनता था जिसमें। तो वो असिस्टेंट जो है सिर्फ मदद करेंगे उनकी, लेकिन वो खाने को टच नहीं करेंगे, न चूल्हे के पास आएंगे ना तो इसलिए वो अपवित्र हो जाएगा अदरवाइज खाना। तो उन खाना बनाने के काम से सरयूल का होता था। और फिर उसके बाद दाल बनती थी उड़द की, जो बहुत टेस्टी होती थी। और कोई ख़ास ज़्यादा नहीं चीज़ें बनती थी उस समय। ऐसा कुछ नहीं था गढ़वाल में, इतना सब चीज़ों का वो नहीं था कि अचार, सलाद, पापड़, दही, ये सब हो। बस ये दाल चावल होता था, मैक्सिमम एक ही सब्ज़ी और हो जाती थी, बस यही। लेकिन अब उसके लिए खाने का ये नहीं कि उसका उसका कस्टम और भी मतलब कई फॉलो करने पड़ते थे। ये नहीं कि खाना बन गया, सरयूल ने बना दिया। बड़े मोटे होते थे सरयूल जी जो होते हैं, उनकी तोन बड़ी होती थी। वैसे ब्राह्मण्स की तोन ज़्यादा होती है क्योंकि खाते पीते हैं ना वो लोग बहुत ज़्यादा, मिलता भी बहुत है उनको। तो इसलिए उनको देख के बड़ा लगता था कि बेयर बॉडी, ऊपर नीचे से धोती पहनते थे और ऊपर बेयर बॉडी होती थी, क्योंकि उससे वो भी था कि वो अपवित्र हो जाएगा खाना अगर ऊपर से कुर्ता भी पहन लिया तो उनका काम ही यही था। तो जब खाना जो होता, तब जब खाना बन जाता था, लंच बन जाता था, बस दाल चावल और मैक्सिमम एक सब्ज़ी। तो लोगों को बता दिया जाता है अब आप आइए आप लोग। तो सब लोग दो रोज़ में बैठ जाते हैं आमने सामने। 2 ही रो होती थी, यानी कि ढेर सारे रो बन जाए, और ज़मीन में बैठते थे। और सब लोग पालथी मार के बैठेंगे, वो योगा वाली पोस्चर में, ये नहीं कि कोई उल्टे पाँव करके, कोई सीधे पाँव करके, लंबे पाँव करके बैठ जाए, ऐसा नहीं। सबको प्रॉपर बैठना है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सबके सब आके 2 रोज़, काफ़ी जितना बड़ा फील्ड होता था उतना कवर कर देते हैं। अब सबके सामने उनके असिस्टेंट हैं, वो पत्तल रखते थे, इतने बड़े बड़े पत्तल होते थे, और 4-5 पत्तों को जोड़ के बनाया था। मालू के पत्ते बोलते थे। मालू जो है वो गढ़वाल में किसी पहाड़ में बहुत मालू के पेड़ मिलते हैं। तो जो मालू जो है वो भी गांव वाले ही बनाते थे, ये नहीं कि बाज़ार से खरीद के लाए, बाज़ार में कहाँ मिलता था। तो वो सब अपने आप से बनाते थे, तीलियाँ जोड़ के मालू के 5-6 पत्ते, 4-5 पत्ते मिला के, कितना बड़ा लीक, जो जिसमें लीक प्रूफ हो, जिसमें दाल चावल फैले नहीं, इतना हो कि आदमी आराम से खा सके। तो मालू जो है वो उसकी खासियत ये है कि उसके पत्ते बहुत चौड़े होते हैं। और गढ़वाल में एक कहावत भी थी, कहा जाता था कि जो बाघ होता है, जिस टाइगर बोलते हैं गढ़वाल में, बाघ बाघ बोलते हैं टाइगर को। तो बाघ बोलता है कि अगर मेरी पूँछ नहीं होती ना तो मैं तो मालू के पत्ते के पीछे बैठ के छुप सकता था, क्योंकि वो क्राउच करके बैठता है ना, बिल्ली की तरह से दुबक के। तो दुबक के बैठ के वो मालू के पत्ते के पीछे छिप सकता था। लेकिन उसकी पूँछ धोखा दी जाती है, इसलिए वो बेचारा बहुत दुखी होता था। तो उस ये कहा जाता था। तो वही मालू के पत्ते सर्व हो जाते थे सबके सामने, एक एक सब। तो और साथ में पहले ही स्टील के ग्लास या ब्रास के ग्लासेस में पानी रख दिया था कि कोई पानी के लिए बीच में न उठे, क्योंकि अगर कोई उठ गया तो पंगत पूरी झूठी हो जाती थी, पूरी रोज़ झूठी हो जाती थी। झूठी मतलब अपवित्र। और उसके बाद फिर लोग खाना छोड़ देते थे अगर एक भी कोई उठ जाए, तो उठना नहीं है।
तो सबको पहले राइस उनका वो जो सरयूल थे, मैं तो दंग हो जाता, उनका ढक्कन खोलते थे, अपने राइस का भाप निकलती रहती थी। तो जो बकेट्स जो होते थे उनके, जो स्टील या ब्रास के बकेट्स लेके आते थे उनका असिस्टेंट सर्व करने देने के लिए, तो उसमें अपने हाथ से राइस ऐसे निकालते थे और हम दंग हो जाते, इतना गर्म राइस कैसे उठा पा रहे हैं वो। पर शायद उनको प्रैक्टिस थी और इसीलिए उनको सरयूल बोलते थे। वो कहते थे उसमें चम्मच नहीं लगेगा उनके उसमें, तो ऐसे करके वो निकाल के देते। हाँ, बेशक वो लोग, उनके असिस्टेंट तो हमें सर्व करने के लिए स्पून से यूज़ करते थे, बड़े कड़छी वड़छी जो भी करते होंगे। तो उसके बाद वो राइस पहले सबको जिसके जितना खाना उस हिसाब से, अपने हिसाब से राइस दे दिया जाता था। फिर इसके बाद जो दाल जो है वो तो खैर कड़छी से निकालती, सरयूल निकाल के सबके उनमें दे देते थे पैकेट्स में। तो वो उनके असिस्टेंट जाके सबको जितनी दाल के हिसाब से अपने हिसाब से दे देते, बाहर ना निकले बस उतना। और उसके बाद जब तक सबको सर्व नहीं हो जाएगा कोई खाना नहीं खाएगा, जब तक फिर अनाउंस होगा, मतलब बता दिया जाएगा सबको खाना मिल गया, अब खाना शुरू कीजिए। अदरवाइज़ वो गड़बड़ हो सकती थी, डांट भी पड़ सकती थी किसी को भी। तो फिर इसके बाद सब लोग खाना खाते थे और खाना खाने के बाद उठना नहीं है बीच में किसी को भी। पानी तो दे ही दिया ये, पर गलती से अगर कोई सोचे कि मैंने खाना खा लिया मैं उठ जाऊँ, उसके बाद तो उसकी तो खैरियत नहीं है, क्योंकि उसके बाद पंगत झूठी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी और सब लोगों को फिर से बिना खाए हुए कईयों को तो उठना पड़ेगा, लेकिन खाना आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो सबको उठना पड़ता है। तो इसलिए फिर सबको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ना उठे, और बच्चों को तो खास के हिदायत है कि कोई नहीं उठेगा पहले, उनको पहले से डांट डपट के बिठा दिया जाता था कि ऐसे बैठना है। तो सब लोग चुपके से बैठ के खा पी के उठ जाते थे। तो ये था सरयूल का सिस्टम। और उसका अपने अपने पतले से उठा के एक तरफ रख देते थे जहाँ भी डिस्पोज ऑफ करना होता था। और आजकल आजकल तो बुफे सिस्टम है। जो लोग तो कई, तो मैंने देखा कि जिस हाथ से खा रहे होते हैं उसी से सर्विंग स्पून भी पकड़ रहे होते हैं। और हम लोग भी जब अपनी प्लेटें जब लेते हैं तो नैपकिन से पहले प्लेट साफ़ करते हैं, अपने स्पून साफ़ करते हैं, तब जाके उसमें खाना लेते हैं, उस नैपकिन को अलग करके फिर दूसरा नैपकिन लेते हैं। तो ऐसा पत्तलों में नहीं होता था। पत्तल तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचर का है सबसे। तो अभी बस यही है कि वो थिंग ऑफ पास्ट है, पर मेरे तो दिमाग में अभी भी है, क्योंकि मैंने उसको विटनेस किया है, देखा है। मैंने पंगत में खाना खाया और सरयूल को गरम गरम राइस हाथ से निकालते देखा है। थैंक यू।